टीज़र का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है कि वो हमें टीज़ करे कि हम फ़िल्म देखें। ये टीज़ नहीं कर रहा है, ये तो हमारे दिमाग को मरोड़ निचोड़ रहा है कि ऐसे सिक्स सिग्मा 12 नगमा डायलॉग लिखे गए हैं इसमें। व्हेन आई से इट्स ओवर, उस हीरो के टीज़र के लिए जो केजीएफ के बाद उसकी पहली मेजर एंटिसिपेटेड मूवी है। अनाउंसमेंट था, वो तो वही था, किसी चुस्त राम बिल्ली उल्लू टाइप ऐप ने अपने लिए एक्शन फिल्म भी बनाने का फैसला किया है। एक एक्शन सीन के बाद इस फिल्म में एक नीचे कहीं लोगो ना आ जाए, दिस सीन इज स्पॉन्सर्ड बाय मैगी टोमेटो सॉस। इससे मुझे पक्का डाउट है कि डायलॉग इसने लिखे हैं, इसने ठीक है। तो ड्यू टू पूर्व जन्म के पाप्स एंड देयर प्रकोप्स मैं देखने बैठ गया टॉक्सिक फिल्म का टीज़र। और मुझे पूरा डाउट है कि टीज़र बनाया भी नहीं था इन लोगों ने। 3 दिन पहले प्रोड्यूसर साहब के फेवरेट ज्योतिषी ने बोल दिया, सर 3 दिन बाद मुहूर्त है, टीज़र अब रिलीज़ करोगे तो बढ़िया होगा। दूसरे किसी चेले ने बोल दिया, सर पैन इंडिया फिल्म बहुत बना ली, अब पैन ग्लोबल बनाएंगे। तो इसमें प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर से पूछा, यार पैन ग्लोबल टीज़र के लिए क्या आना चाहिए? डायरेक्टर ने फटाक से बोला, सर इंग्लिश के डायलॉग्स। तो फटाक से इंग्लिश के ऐसे ऐसे 6 सिग्मा 12 नगमा डायलॉग लिखे गए हैं इसमें। इट्स ओवर व्हेन आई से इट्स ओवर, हैव सम डैशिंग मैनर्स। बच्चे भी देखते हैं ना यार, मेरा रिव्यू तो मैंने एडिट कर दिया, वो वाला वर्ड आप समझ जाओ। और डैडी आई एम होम, मतलब ये डायलॉग लिखे गए हैं उस हीरो के टीज़र के लिए जो केजीएफ के बाद उसकी पहली मेजर एंटिसिपेटेड मूवी है। पूरे टीज़र में क्या है, यूएक्स का या सीजीआई का ज़बरदस्त डिस्प्ले है। कहीं पे प्लेन उड़ते हुए आ रहे हैं, कहीं पे सर्कस आ रहा है, कहीं पे कार के सामने हीरो हाथ फैला के खड़ा हो रहा है। कुछ भी जो मनाया वो दिखा दिया। और ये जो इंग्लिश के डायलॉग्स है ना, ये महान व्हेन आई से इट्स ओवर, इसकी जो स्पीकिंग स्टाइल थी ना, उससे मुझे पक्का डाउट है कि डायलॉग इसने लिखे हैं, इसने ठीक है। द पॉइंट इज़ कि आप टीज़र बना रहे हैं, टीज़र का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है कि वो हमें टीज़ करे कि हम फिल्म देखें। ये टीज़ नहीं कर रहा है, ये तो हमारे दिमाग को मरोड़ निचोड़ रहा है कि इस फिल्म को देखने की हिम्मत है तो देखना। और अगर डायलॉग इसी बंदे ने लिखे ना, तो पक्का मुझे डाउट है क्लाइमैक्स में विलन के बच्चे जब हीरो को पीट के आ जाएंगे तो शायद विलन ये भी बोले, वाह माशाअल्लाह द बॉयज़ हैव प्लेड वेल। पर एनीवेज द पॉइंट इज़ कि इसका, इसी फिल्म का जो अनाउंसमेंट था, वो तो वही था, किसी चुस्त राम बिल्ली उल्लू टाइप ऐप ने अपने लिए एक्शन फिल्म भी बनाने का फैसला किया है, इफ़ यू अंडरस्टैंड। और ये जो टीज़र है ना, ये किसी एक्शन ओरिएंटेड हिंदी मीडियम फेल आदमी को जब इंग्लिश बोलने का शौक आता है ना, तो ये कुछ उस टाइप की पोजिशनिंग वाला टीज़र है। दूसरी चीज़, ये टीज़र ना थोड़ा थोड़ा किसी टोमेटो सॉस ब्रांड का भी ऐड लगता है। आजकल ट्रेंड चला है ना कि भाई उसने इतनी वायलेंस दिखाई, अब मैं इतनी दिखाऊंगा, उसने इतनी दिखाई, मैं अब इतनी दिखाऊंगा। तो कोई किसी की गर्दन काट रहा है तो पूरे कैमरे पे लाल खून आके छिटक रहा है। मुझे पूरा डाउट है और शक भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक एक एक्शन सीन के बाद इस फिल्म में एक नीचे कहीं लोगो ना आ जाए, दिस सीन इज स्पॉन्सर्ड बाय मैगी टोमेटो सॉस। कुल मिलाकर इस टीज़र को देख के ना अब इस फिल्म के ऊपर तरस आ रहा है, क्योंकि अगर ये फिल्म धुरंधर के साथ क्लैश करने वाली है ना मार्च 19 को, तो नॉर्थ इंडिया में तो ये धुलेगी। मुझे लगता है कि साउथ इंडिया में भी जो भक्त आ रहे हैं ना कि हमारे अन्ना ये, हमारे भाई वो, यश बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उनकी रेपुटेशन है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी है और उन्होंने अपनी जगह मेहनत से बनाई है। पर ये टीज़र सिर्फ इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस फिल्म को वो इतना कर लें कि कम से कम धुरंधर के साथ कंपटीशन में ना उतारें। धुरंधर इस फिल्म का बहुत टॉक्सिक हाल कर देगी।